जय श्री सीताराम। जय करुणा निधान भगवान श्री राम। हम सभी भक्तों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हृदय से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तों का सदा कल्याण हो। मेरे रघुनाथ जी ठाकुर जी आप लोगों का कल्याण करें। मेरे करुणा निधान भगवान आप सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं का कल्याण करें। मैं आज हृदय से कसम करुणा निधान भगवान की खाकर कहते हैं, आप लोग इस मनुष्य रूप शरीर को व्यर्थ में न जाने दें। ये जीवन अनमोल रत्न से भी कहीं ज़्यादा सुंदर है, कहीं ज़्यादा कीमती है। ये रत्न बनाने में परमात्मा को कितनी मेहनत, कितना दिन लगा होगा। इस शरीर को बनाने के लिए, इस ढांचा को बनाने के लिए परमात्मा, सारे देवी देवता कितनी मेहनत किए होंगे इस शरीर को बनाने के लिए। इस सृष्टि, इस शरीर का आविष्कार करने के लिए परमात्मा को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा मेरे रघुनाथ जी को, नारायण को, श्री हरि को। इस शरीर को हम व्यर्थ, इस जीवन को व्यर्थ, तुच्छ समझते हैं। इस शरीर को, इस शरीर में, इस पवित्र रूपी मंदिर शरीर में हम लोग, मेरे मनुष्य भाई, मेरी माता बहन बंधु, दीन बंधु, बड़े बुजुर्ग, आदर्श सभी सम्मानित बुजुर्ग, क्या आप लोग मन में कभी ये विचार नहीं करते, इस तन को बनाने के लिए, इस पवित्र शरीर को बनाने के लिए इतनी चीज इस शरीर में परमात्मा ने आविष्कार किया है। कोई ऐसा अंग है आपका जो कि बेकार है? एक स्त्री, एक पुरुष बनाने के लिए परमात्मा को कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी, कितनी कठिनाई, कितना तपस्या, कितना क्या नहीं करना पड़ा होगा परमात्मा को, हमारे ईश्वर, हमारे श्री हरि को, मेरे राम राघव सरकार को। क्या आप लोग भूल जाते हैं? इस मंदिर को आप लोग हमेशा अपवित्र रखने का प्रयास करते हैं। कूड़ा कचरा, दारू, शराब, बीड़ी, गांजा, पान, पुकार, गोश्त, मछली, अंडा, तमाम, जय श्री राम, क्या क्या वस्तु इस शरीर में आप लोग धारण करते हैं। इस पेट में कितने पॉइजन, कितने गंदे चीज, कितने खराब खराब चीज इस शरीर को पवित्र करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आप लोग स्वयं जान बुझ करके इस मन को, इस शरीर को, इस मंदिर को भ्रष्ट करते हैं। क्या ज्ञान नहीं है हमको? ये आंख अच्छाई बुराई, बढ़िया बेकार देखने के लिए, समाज को पहचानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए नारायण ने इतनी सुंदर आंख बनाई। ये कान अच्छाई बुराई सुनने के लिए, सत्संग प्रवचन सुनने के लिए बनाया, अच्छा ज्ञान सुनने के लिए बताए। हम क्या सुनते हैं? दूसरे की बुराई सुन करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, दूसरे का निंदा सुन करके हम प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मेरा कान अभी कहेगा कि मत सुनो। ये तो मुझे, मेरे मन, मेरे आत्मा को होना चाहिए कि या दूसरे की बुराई, दूसरे का निंदा सुनने के लायक ये कान नहीं। ये प्रवचन, सत्संग, अच्छी बात सुनने के लिए बना हुआ है। ये जो मुंह है ना, ये जीभ
भगवान के नाम, भगवान का गुणगान, भगवान का अमृत पान करने के लिए बना हुआ है, अच्छी वाणी बोलने के लिए बना हुआ है, अच्छे शब्द बोलने के लिए बना हुआ है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। इस शब्द को, इस जुबान को जितने प्रेम से समाज के सामने, माता बहन बेटियों के सामने, भाई बंधुओं के सामने बोलेंगे ना, आपको बताना नहीं पड़ेगा आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। समाज ये जान जाएगा कि आप कैसे हैं। अपना परिचय अपने स्वयं को मत दीजिए, अपने आप को मत दर्शाइए मैं क्या हूँ। जो आप बोलते उस राघव सरकार, उस परमात्मा पर छोड़ दीजिए। अच्छाई बुराई का फैसला तो उनके हाथ में है। आप अपने अच्छे कर्म को बस खाली करते जाइए, आपके रास्ते में कभी अड़चन नहीं आएगा। नारायण ने इस शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है खराब बनाया जिसे कि आपको कहीं शर्माना पड़े। मेरे इस शरीर में कुछ और बना दिए, दूसरे के शरीर में कुछ और बना दिए, तीसरे के शरीर में कुछ और बना दिया। नारायण ने कभी तो भेदभाव नहीं किया, परमात्मा ने कभी ये भेदभाव नहीं बनाया। हमारी माताओं बहन बेटियों के शरीर भी उसी तरह से है कि एक बेटी एक माता बहन की शरीर को दूसरे रूप में ढाल दिए, दूसरे का दूसरे रूप में ढाल दिए, तीसरे का तीसरे रूप में ढाल दिया। ऐसा तो नहीं किया परमात्मा ने, श्री हरि नारायण ने ऐसा तो नहीं किया, मेरे राम राघव सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन हम मनुष्य अपने में ही भेदभाव बना दिए, जात को जात बना दिए, अपने में ही अच्छा बढ़िया बेकार बुरा बढ़िया खराब सब बना दिए। परमात्मा ने तो कभी ये नहीं किया, किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि आपके शरीर को खालूज बना दिया, आपके शरीर को बढ़िया बना दिया, उनके शरीर को खराब बना दिया, मनुष्य को सोना में ढल दिया और स्त्री को जो है कि चांदी में ढल दिया। ऐसा नहीं किया, सब कुछ वही है। ये सृष्टि के आविष्कार करने के लिए माता बहन बेटियों का आविष्कार हुआ और इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए हम पुरुषों का आविष्कार हुआ। ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की दया है। तो फिर इस देवता रूपी शरीर में जिसमें नारायण का वास होता है, हृदय में नारायण का वास होना चाहिए, मेरे राम राघव सरकार का वास होना है, मेरे ठाकुर जी का वास होना चाहिए। आप सभी बहनों से, बेटियों से, बहुओं से निवेदन है, अपने परिवार को कभी बिखरने न दें, मोतियों की माला की तरह हमेशा पिरो कर रखें। हम भाइयों से, अपने घर के गार्जियन सभी सदस्यों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर को संवार कर रखें, शुद्ध बना के रखें, वातावरण को शुद्ध बना के रखें, अच्छा संस्कार दें, अच्छा विचार दें, अच्छा बुद्धि ज्ञान दें, ताकि आपका परिवार, आने वाला जनरेशन, आने वाला बच्चा आगे जाकर तरक्की करे, ऊंचा आदमी बने, डीएम बने, कमिश्नर बने, एसपी बने, दरोगा बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, जिससे कि संसार का भला हो, जगत का भला हो, आपका नाम हो। जब आप सुधरेंगे, जब आप अपने अच्छे कर्म करेंगे, आपका बच्चा, आपका परिवार, आपका समाज, आपका अड़ोस पड़ोस, आपके अगल बगल वाले ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। आपको देख करके, देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म, ये आप पर निर्भर करता है। हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, हम बदलेंगे, समाज बदलेगा। ये सृष्टि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम ही बदलना है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। मैं सभी माताओं से, बहनों से, बेटियों से, बहुओं से, भाइयों से, बंधुओं से, बुजुर्गों से, आदर्श सम्मानी सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप लोग मेरे विचार को समझते हैं, मेरे हृदय को समझते हैं। मेरी करुणा पुकार आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग मेरे इस विचार को अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने माता पिता के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बहू बेटियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संसार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए अगर अच्छा आप कुछ करते हैं, तो आप लोगों का मेरे इस हृदय में, इस भक्त के हृदय में तहे दिल से, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद है। इस हृदय में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि वंदन है।
अगर मेरे विचारों को आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को बढ़िया लगे, मेरा विचार आप लोगों को उत्तम लगे, तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर बंधन है कि आप लोग शुद्ध विचार बना कर रहिए, अच्छा विचार बना के रहिए। समाज में कभी तालमेल अविश्वास न किसी का करिए, किसी को धोखा न दीजिए, किसी को प्रताड़ित न करिए, किसी को दंडित न करिए। मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार सिर्फ है अच्छे रहना, अच्छे बन के रहना, अच्छे कर्मों को करना। अच्छे कर्म करेंगे तो ये समाज, देश, दुनिया सब सुधरेगा। गलत संदेश जब आपके द्वारा समाज में जाएगा तो आपका परिवार, आपका समाज गलत हो जाएगा। आपके द्वारा पर जब समाज में अच्छा वचन, अच्छा बुद्धि, अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान जाएगा तो समाज आपको देख करके सुधर जाएगा, समाज आपको देख करके चलेगा, समाज में आपका नाम हो जाएगा, समाज में आपका इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा बढ़ जाएगा। हे मेरे भक्तजनों, हे मेरे सज्जनों, हे मेरे माताओं बहन, बेटी बहू, मेरे दीन बंधु, मेरे भाई बुजुर्ग, बड़े, सभी लोगों से मैं शपथ करुणा निधान भगवान श्री राम की खाकर कहता हूँ कि आप लोग का हमेशा राम जी कल्याण करेंगे, मेरे राघव सरकार कल्याण करेंगे, मेरे ठाकुर जी कल्याण करेंगे। बस प्रभु राम का कीर्तन अवश्य आप लोग करें, अपने बाल बच्चों को अच्छा ज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक दें। भगवान राम आप लोगों को सहयोग करेंगे, भगवान राम आप लोगों को बल, बुद्धि, ज्ञान दें, मान, सम्मान, धन, दौलत दे करके आप लोगों को प्रसन्न रखें। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि इस शरीर को अपवित्र न करें, इस मन को अपवित्र न करें, गंदे विचार न सुने। यह आप लोगों से प्रार्थना है। भगवान की भक्ति, राम की भक्ति करते रहें। दोनों टाइम अपने घर में माँ लक्ष्मी का दीपक जलाते रहें, जिससे कि आप लोगों के घर में कोई भी रोग, दोष, बलाए ना हो। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखें, नारायण जी कृपा बनाए रखें। मेरे राघव सरकार करुणा निधान भगवान जी, राम जी आप लोग पे दया बनाए रखें। जय श्री सीताराम, जय करुणा निधान भगवान, जय जय श्री सीताराम। जगत का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। मेरे राघव सरकार, मेरे करुणा निधान ठाकुर जी भगवान श्री राम जी, समस्त प्राणियों का कल्याण हो। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।